आज की इस रिव्यू वीडियो में हम जिस फ़ोन की ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही अमेजिंग फ़ोन Oppo Reno 5। तो आइए फिर जल्दी से इसकी रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम जिस फ़ोन की ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही अमेजिंग फ़ोन Oppo Reno 5। तो आइए फिर जल्दी से इसकी रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फ़ोन के डिस्प्ले को डिस्कस करें तो इस फोन में हमें 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है 1080p की रेजोल्यूशन। अपनी अमेजिंग रेजोल्यूशन के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ जो कि इसके टच को मजीद स्मूथ बनाता है और हमें प्रोवाइड करता है एक बहुत ही एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। फोन के डिस्प्ले में ही नीचे की तरफ हमें इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी क्विक और फास्ट है। फोन के लेफ्ट कॉर्नर पर हमें इसका 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और वो भी HDR फीचर्स के साथ, जिसका मतलब है कि इस फोन से सेल्फी की गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है क्योंकि इस कैमरा की रेजोल्यूशन अच्छी खासी है। फोन के प्रोसेसर को डिस्कस करें तो इस फोन में हमें Qualcomm Snapdragon ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉयड के वर्जन 11 को सपोर्ट करता है। अगर हम इसके रैम और प्रोसेसर को देखें तो इसका मतलब है कि ये फ़ोन हमें ओवरऑल एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसका मतलब है कि ये फ़ोन हमें एक अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है और हम जितनी चाहे अपनी मर्जी की वीडियोस को इसमें एंजॉय कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो ये फ़ोन हमें 128 GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि हम एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इमेजेस और वीडियोस इसमें स्टोर कर सकते हैं और अपनी मर्जी की ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन के बैक कैमरा को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर हमें सबसे पहले सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हम अपनी पिक्चर कैप्चर करने के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। 3 सेकंड और 10 सेकंड का टाइमर ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है और इसके साथ ही हमें यहाँ पर ट्राइपॉड मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ट्राइपॉड मोड हमारी पिक्चर्स को एक तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर नाइट मोड देखने को मिलता है जो कि हमारी नाइट टाइम पिक्चर्स को क्लैरिटी और ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके बैक कैमरा से इसकी वीडियो फैसिलिटीज को देखें तो इसका बैक कैमरा हमें बहुत ही जबरदस्त और एक्साइटिंग किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर हम डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके वीडियो बना सकते हैं बैक कैमरा से। इसके साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर हम डिफरेंट इफेक्ट बोके इफेक्ट को यूज करके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस फोन के बैक कैमरा में हमें HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ ही हमें फोटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पर हम 1x 2x से लेकर 5x तक पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10x में पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं हम, 2x 5x डिफरेंट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। मोड के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें स्लो मोड, टाइम लैप्स, मैक्रो, स्टिकर और टेक्स्ट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का एक बहुत ही मजेदार फीचर अगर मैं बताऊं तो वो है इसका डुअल व्यू वीडियो। आइए अब फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से ली गई कुछ पिक्चर्स को चेक कर लेते हैं। ये फोन के बैक कैमरा से बनाया गया टाइम लैप्स है। ये फोन के बैक कैमरा से ली गई पैनोरामा पिक्चर है। आप चेक कर सकते हैं कि इसमें डिटेल्स काफी अच्छी नजर आ रही हैं। इसके अलावा इसने काफी वाइडर एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये फोन के बैक कैमरा में फोटो मोड से ली गई पिक्चर है। ये फोन के बैक कैमरा से 2x में ली गई पिक्चर है। ये फोन के पोर्ट्रेट मोड से ली गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसमें ब्लर है जबकि सब्जेक्ट जो है उसको काफी फोकस किया गया है। ये फोन के मैक्रो मोड से ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल माइनर डिटेल्स को इसने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। ये फोन के फ्रंट कैमरा से बनाई गई सेल्फी है और ये फोन के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इसमें ब्लर है जबकि आपकी सेल्फी को जो है इसने पूरे तरीके से कैप्चर किया हुआ है, फुल फोकस किया हुआ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप को। तो इस फोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ़ोन का प्राइमरी कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 64 मेगापिक्सल की ज़बरदस्त किस्म की रेजोल्यूशन। इसके साथ ही हमें देखने को मिलता है इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जबकि इसके साथ ही हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस मिलता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा पिक्चर्स की फाइनेस्ट डिटेल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो है हमारी पिक्चर्स की फील्ड ऑफ विजन को डेप्थ प्रोवाइड करता है। कैमरा सेटअप के साथ ही नीचे की तरफ हमें फ़ोन की फ्लैश लाइट देखने को मिलती है।
चेक कर लेते हैं इसके यूजर इंटरफेस को। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर हमें फ्लैश लाइट, प्लेन मोड, पावर सेविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें पर्सनल हॉटस्पॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वाइब्रेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। इसकी ब्राइटनेस को चेक करें तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो काफी अच्छी है। इसके अलावा ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है हमें इस फोन में। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन की बॉडी और बैक डिजाइन को। तो इस फोन में हमें ग्लास फ्रंट के साथ ग्लास बैक देखने को मिलती है, जबकि इसके एजेस पर हमें एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है। बैक सरफेस को डिस्कस करें तो इसकी बैक सरफेस जो है वो हमें अल्ट्रा शाइनी नजर आती है। बहुत ही ब्यूटीफुल फैंटेसी सिल्वर कलर में इस वक्त ये फोन हमारे पास मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इसकी बैक सरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव अल्ट्रा शाइनी है, जो कि ओवरऑल फोन की लुक को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर रही है। बैक सरफेस की फिनिशिंग इस तरह से की गई है कि इस पर फिंगरप्रिंट्स इतनी आसानी से नहीं पड़ते, जबकि नीचे की तरफ यहाँ पर हमें ओप्पो की ब्रांडिंग मिलती है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन की बॉडी को। तो इस फोन की साइड पर हमें एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिलती है। राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें फोन का पावर बटन देखने को मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड पर हमें वॉल्यूम बटन और सिम ट्रे मिलती है। फोन के ऊपर वाली साइड हमें बिल्कुल प्लेन मिलती है। नीचे वाली साइड पर हमें स्पीकर के होल्स, चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक मिलता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो इस फोन में 4300 mAh की पावरफुल बैटरी लगाई गई है, जो कि 50 वॉट की फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है कि इस फोन की चार्जिंग स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा फोन की बैटरी रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है कि हम इस फोन के जरिए किसी दूसरी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया Oppo Reno 5 के कुछ ज़बरदस्त फीचर्स के बारे में। इसके कैमरा को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इसके कैमरा से कुछ पिक्चर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी हमने आपको दिखाया है। इसके अलावा इसकी पावरफुल बैटरी जो कि हमें प्रोवाइड करती है 50 वॉट की फ्लैश चार्जिंग, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अपने इतने सारे फीचर्स के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है 59,999 रुपीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।